मौजूदा हालात में रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेरने का कार्य शुरू कर दिया है और लगभग 2 लाख रूसी सैनिक तैनात किए गए हैं। यूक्रेन भी अपने स्तर पर अपने देश और देशवासियों के लिए पूरी तरह से हिम्मत के साथ खड़ा है। हालांकि इस बात से कोई अनजान नहीं है कि सैन्य बल में यूक्रेन का रूस से कोई मुकाबला ही नहीं है। रूस की सेना विश्व में दूसरी सबसे ताकतवर सेना है, वही यूक्रेन का नंबर 22वें पायदान पर है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाटो और पश्चिमी देश हरकत में हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, तुर्की समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। उधर रूस ने भी यूक्रेन की सीमा पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों, टैंकों, टॉप आर्म्ड व्हीकल सहित 1 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया है। इस फाइट को शांत करने के लिए रूस के साथ शांति वार्ता कर रहे अमेरिका ने भी कोई रास्ता निकलता ना देखकर यूक्रेन में अपनी एम्बेसी को खाली करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन भी क्यू में अपनी एम्बेसी के एक्सेसिव एम्प्लॉइज़ को निकाल रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पूर्वी यूरोप जल्द ही युद्ध की आग में जलने वाला है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो किसका पल्ला भारी रहेगा। रूस और यूक्रेन की ताकत की बात की जाए तो यूक्रेन थोड़ा कमज़ोर होते हुए भी काफ़ी दिनों तक संघर्ष कर सकता है। वेबसाइट ग्लोफाइल की रिपोर्ट के अनुसार रूस शक्तिशाली देश के मामले में दूसरे पायदान पर है, जबकि यूक्रेन की बात करें तो यह काफ़ी पीछे 22वें स्थान पर है। रूस के पास सक्रिय सैनिकों की संख्या की बात करें तो 8.5 लाख है, वही यूक्रेन के पास सक्रिय सैनिक बहुत कम है। लेकिन रिजर्व सैनिकों की संख्या के मामले में यूक्रेन रूस को टक्कर देता है। दोनों के पास ही रिजर्व सैन्य बल ऑलमोस्ट 2.5 लाख है। वही पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो रूस काफ़ी आगे है। रूस के पास 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 50,000 पैरामिलिट्री फोर्स ही है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आज हम बात करेंगे कि रसिया और यूक्रेन इन दोनों में से कौन सबसे पावरफुल देश है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। रूस की हवाई सैन्य ताकत की बात करें तो यह दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। वहीं यूक्रेन की रैंकिंग 31वीं है। रूस के पास 4,173 एयरक्राफ्ट है, जबकि यूक्रेन के पास 318 एयरक्राफ्ट ही है। वहीं रूस के पास कुल फाइटर जेट की बात करें तो 772 है, जबकि यूक्रेन के पास केवल 69 फाइटर जेट्स ही हैं। रूस की ज़मीनी ताकत की बात करें तो टैंकों के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश है। रूस के पास कुल 12,420 टैंक है, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2,596 टैंक्स ही हैं और यह दुनिया में 13वें स्थान पर आता है। बख्तरबंद व्हीकल की बात करें तो रूस पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है, जबकि यूक्रेन 6वें स्थान पर है। हालांकि इस वार में नौसेनाओं का कोई सीधा संपर्क होने की संभावना नहीं है, फिर भी यूक्रेन के कुल 38 नौसैनिक जहाज़ों की तुलना में रूस के पास एक विमान वाहक पोत सहित 600 से अधिक नौसेना जहाज़ है। समुद्र में छिपकर हमला करने के लिए रूस के पास 70 पनडुब्बियां हैं, जबकि यूक्रेन के पास एक भी नहीं। अब जानते हैं कि क्या है यूक्रेन की ताकत। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव डिफरेंट पश्चिमी शक्तियों से आने वाली सैन्य आपूर्ति को ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें जेवलिन मिसाइलों के अलावा मानव पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइल, टन गोला बारूद, राइफल और ऑप्टिकल दृष्टि के साथ मशीन गन रात भी शामिल है। अमेरिकी टैंक रोधी मिसाइल बन सकती है यूक्रेन की ताकत। हालांकि यूक्रेन अमेरिका से ली गई टैंक रोधी मिसाइलों से खुद को लैस कर रहा था। यूक्रेन को दिसंबर से अब तक सैकड़ों भाला मिसाइलें दी जा चुकी है, जिससे यूक्रेन की सेना को रूसी टैंकों को निशाना बनाने में मदद मिलेगी। यह एक मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, जिसका मतलब है कि एक सैनिक इसे अपने कंधे से फायर कर सकता है और इसकी सेल्फ ड्राइड इंफ्रारेड मार्गदर्शन प्रणाली ऊपर से टैंकों को टारगेट करेगी, जो किसी भी टैंक का सबसे कमज़ोर हिस्सा है। चलिए अब जानते हैं कि यदि नाटो ने यूक्रेन का साथ दिया तो यूक्रेन रसिया से कितना पावरफुल बन सकता है। जिस तरह से यूक्रेन नाटो के करीब है और नाटो के कई देश यूक्रेन से लगी सीमा पर अपनी सेना भेज रहा है। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में नाटो ने सैनिक हथियार और सैन्य वाहन पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। उससे ऐसा लगता है कि नाटो यूक्रेन का साथ दे रहा है। ऐसे में यदि नाटो ने उसका साथ दिया तो यह रूस पर भारी पड़ सकता है। नाटो संगठन में टोटल 30 देश है, जिसमें नाटो के इंटरनेशनल मिलिट्री गठबंधन प्राइम प्रिंसिपल इसकी कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम है।
संगठन के नियम के अनुसार अगर कोई देश सदस्य देशों पर हमला करता है तो उसे पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। इस आधार पर सभी देश उसके साथ होंगे। हालांकि यूक्रेन नाटो का सदस्य अभी तक नहीं है, लेकिन नाटो चाहे तो वह यूक्रेन का साथ दे सकता है। ब्रिटेन यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी मुहैया करा रहा है। वहीं पोलैंड ने कहा है कि वह यूक्रेन को गैस और तोप खाने, गोला बारूद, मोटर, पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली, निगरानी, ड्रोन और हथियारों की आपूर्ति के साथ साथ मानवीय और आर्थिक सहायता भी देगा। नाटो सदस्य देश रोमानिया की सीमा यूक्रेन से लगती है। रोमानिया 2004 से ही इसका सदस्य है। यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश की सेनाएं मौजूद हैं। अब कंक्लूजन की बात करी जाए तो यूक्रेन रूस के सामने तो किसी भी मामले में स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर नाटो संगठन यूक्रेन का साथ देती है तो यूक्रेन भी रूस को टक्कर जरूर दे सकता है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा कि रूस कितना पावरफुल है यूक्रेन के सामने, और अगर नाटो संगठन यूक्रेन का साथ देती है तो यूक्रेन भी कितना पावरफुल बन सकता है। इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।